हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट JNK। सो गाइस, नीलमत पुराण पर आज हमने एक और वीडियो लाई है और ये लास्ट वीडियो है, ठीक है, नीलमत पुराण पर। तो हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि नीलमत पुराण का जो ग्रंथ है इतना पुराना था लेकिन फिर भी मतलब कैसे रहा ये, किसने इसको बचा कर रखा था, ठीक है, और किसके एफर्ट्स थे जिसकी वजह से ये बचा रहा ये ग्रंथ, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि विलुप्त होने से बचाने में एक प्रोफेसर थे जर्मन, जॉर्ज बुलर, उनका बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। तो क्या होता है गाइस कि 19वीं शताब्दी में एक जर्मन स्कॉलर जिनका नाम था प्रोफेसर जॉर्ज बुलर, वो भारत आते हैं, ठीक है। और वो क्या कर रहे थे कि अलग अलग जगह जा रहे थे इंडिया में और मनुस्क्रिप्ट्स को क्या कर रहे थे, वो इकट्ठा कर रहे थे, ठीक है। और ऐसे ही भ्रमण करते करते घूमते घूमते वो कश्मीर आ पहुँचे। उन्होंने राज तरंगिणी किताब जो थी वो पढ़ी हुई थी और कहीं न कहीं उन्होंने पढ़ा हुआ था कि राज तरंगिणी में नीलमता का रेफ़रेंस, ठीक है। तो वो चाहते थे ये नीलमत पुराण किताब को पढ़ना, ढूँढना कि मिल जाए, ठीक है। फिर क्या होता है कि नीलमत पुराण जो है लेकिन उनको नहीं मिल पाते। फिर वो कश्मीर के राजा के पास जाते हैं और उनसे मतलब दरख्वास्त करते हैं कि मतलब मुझे चाहिए और मेरी हेल्प करिए आप इस मामले में। तो राजा ने कह दिया कि ठीक है, हम हेल्प करेंगे आपकी। तो परमिशन लेकर लोगों ने मतलब उनके घरों में जो भी ग्रंथ थे, पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स जो भी थे, वो जॉर्ज बुलर को दिखाना शुरू किए, लेकिन उनको नहीं मिल पा रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, रेगुलर सर्च करने पर, मतलब रोज़ सर्च करने पर क्या हुआ कि उनको नीलमत की मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई, जो शारदा लिपि में लिखी गई थी, 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में। बुलर ने क्या किया, बहुत सारी किताबें और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, जो आज भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, मतलब वहाँ की लाइब्रेरी में आज भी सेफली पड़े हुए हैं, ठीक है। फिर 1877 में क्या हुआ कि बुल्डर ने एक बुक पब्लिश की, जिसका नाम रखा उसने डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ टूर इन सर्च ऑफ संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स इन कश्मीर, राजपूताना एंड सेंट्रल इंडिया, ठीक है, ऑन द मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्टेड। मतलब जो भी उसने मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्ट की थी, उन सभी मैन्युस्क्रिप्ट्स के बिहाफ पर उसने क्या किया, मैन्युस्क्रिप्ट्स की हेल्प से क्या किया, एक किताब पब्लिश की, ठीक है, जिसका टाइटल ये रखा डिटेल रिपोर्ट ऑफ टूर इन सर्च ऑफ संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स इन कश्मीर, राजपूताना एंड सेंट्रल इंडिया, ठीक है। फिर आगे गाइस कि अब बताया गया है कि बुलर के ही वो एफर्ट्स थे, मतलब जिसकी वजह से नीलमत पुराण जो है वो आज तक मॉडर्न वर्ल्ड में है, अदरवाइज फॉरगेटन, मतलब नहीं तो विलुप्त हो चुकी होती ये किताब, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि 50 साल हो चुके थे नीलमत पुराण का जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे उसको मिले हुए, लेकिन फिर भी इस पर कोई काम नहीं किया गया था। फिर क्या होता है कि 1924 में श्रीनगर में जो कॉलेज है, SP कॉलेज, वहाँ के एक संस्कृत स्कॉलर थे, प्रोफेसर रामलाल कांजीलाल, एक और प्रोफेसर थे जगदार जाडो। तो उन्होंने क्या किया, बुक के रूप में मतलब इनको पब्लिश किया फर्स्ट टाइम, कहाँ से, लाहौर से पब्लिश करवाया, ठीक है। किसको, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, ठीक है, निर्मता की जो मैन्युस्क्रिप्ट थी बुक के रूप में कब सामने आई सबसे पहले, 1924 में। और रामलाल कांजीलाल और जगदार जाडू, इन्होंने लाहौर से पब्लिश करवाया उसको। और उसमें क्या था, सिंपल ये था कि जो शारदा लिपि थी ना, उसमें उसको देवनागरी में कन्वर्ट करवाया, ट्रांसलेट करवाया, ठीक है। और कुछ इंट्रोडक्शन मतलब जोड़ दी साथ में उस किताब में। फिर 1936 में क्या हुआ कि जो डॉक्टर KD वरीज थे, उन्होंने इसका एक क्रिटिकल एडिशन लाया, ठीक है, फ्रॉम लीडा। फिर डॉक्टर बेद कुमारी गई, उन्होंने क्या किया, 2 वॉल्यूम निकाले नीलमता के, एक निकाला 1968 में, ठीक है। इसमें क्या था कि जो देवनागरी के जो श्लोक थे ना, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और 1973 में इसी का एक क्रिटिकल एडिशन लाया। क्रिटिकल एडिशन होता है जो भी अवेलेबल एविडेंस होते हैं ना, बचे हुए जितने भी, उसको फिर से किताब के रूप में लाना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एडिशन। तो गाइज ये था जॉर्ज बुलर, जिसकी हेल्प से नीलमत पुराण हमारे सामने आई। थैंक यू गाइस, पढ़ो आप इसको तब तक और देखो, ठीक है। चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो, ठीक है। नेक्स्ट अब राज तरंगिणी पर लाएंगे वीडियोस, ठीक है। थैंक यू सो मच।